हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल। बढ़िया, शानदार, मस्त। और आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। हाँ भैया, पहले सभी स्टूडेंट ये बात देख लो, सभी स्टूडेंट कनेक्टेड है या नहीं है। क्या सभी स्टूडेंट आ चुके हैं? क्या सभी स्टूडेंट आ चुके हैं क्या भैया? बताओ, क्या सभी स्टूडेंट आ चुके हैं? भैया अगर सभी नहीं आए हैं तो एक बार मैसेज कर दो ग्रुप में। अब टीम मैसेज नहीं करेंगे कि आज टीम का मेंबर मेरे पास अवेलेबल नहीं है। हाँ, तो मैं आप कमेंट भी नहीं देख पा रहा हूँ। स्पष्ट बात तो ये है भैया, क्या करो, कमेंट कर दो भैया एक बार ग्रुप में कोई भी स्टूडेंट, और बोल दो भैया आ जाओ ग्रुप में। ग्रुप वाले सभी भाई बहन, ग्रुप वाले सभी भाई बहन आ जाइए भैया। पहली बात तो ये लुक्का छिपी गेम बंद कीजिए। मैंने देखा है, आपको बहुत बार बोला है मेरी टीम ने कि कभी कभी 7-8 तक पहुंच जाती है गाड़ी, फिर 5 तक जाती है, फिर 11 तक जाती है। ये कौन सा गेम खेल रहे हैं? कौन सा लुकड़ा लगा गेम खेल रहे हैं भैया आप? जीतेगा तुम्हारे सर ही इसमें भी। तुम भले कितनी ही कोशिश कर लो, तुम जीतने वाले नहीं हो। हाँ, आज बता रहा हूं, कल ही बता रहा था, जीतेगा वही जो लड़ेगा। अब कुछ हमारे स्टूडेंट का डाउट था, वो भी क्लियर करा मैंने पिछली मतलब कल की क्लास में। और आपने बोला कि सर 9 बजे क्लास रखो, तो मैं 9 बजे क्लास रख दी। आप बोलेंगे सर 12 बजे क्लास रखो, तो मैं 12 बजे रख दूंगा। लेकिन सही तरीके क्लास देखो भैया, ऐसे कैसे चलेगा बताओ? ऐसे कैसे इतिहास रख दोगे तुम? कुछ सीखो तुम लोगों से। लोग तुमसे आगे बढ़ते जा रहे हो, तुम वहीं के वहीं पड़े हो। चलिए, हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया है तो ये पता है। अभी तक हमने डीएनए के बारे में पढ़ लिया है, डीएनए में कितने क्षार होते हैं ये पढ़ लिया है, डीएनए वाटसन क्रिक का डीएनए मॉडल पढ़ लिया है, और हमने अनुलेखन अनुवादन भी पढ़ लिया है। और जिसमें अनुलेखन और अनुवादन होता है उसे सेंट्रल डोगमा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सेंट्रल डोगमा। और हमारी किसी स्टूडेंट मुस्कान का डाउट था कि सर ये वो तो हाँ, तो आवाज आ रही है भैया? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हाँ भाई, किसी का डाउट था वो वाला तो क्लियर हो गया होगा। अब मुझे उम्मीद है, अब मैं इससे ज्यादा नहीं समझाऊंगा, क्योंकि अब हम रिवीजन भी करेंगे एक बार, तो कम से कम उसमें 3 या 4 घंटे की क्लासेस रहेगी उस दिन आपकी। तो शाम को 6 बजे से लेके आपकी रात को 10 बजे तक क्लास रहेगी अकेली केमिस्ट्री की। अरे सर, मर ही जाएंगे हम तो। मनो नहीं है, पढ़ना है, पढ़ के जाएंगे भैया। अब डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है। ग्रिफिथ के प्रयोग से समझाइए। बहुत बढ़िया स्टूडेंट, ये बहुत सरल है। पेपर में आया तो नहीं है, पर आ भी सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे गारंटी थोड़ी था कोई बंदा कि तुम्हारे सामने 95 कह दिया भैया तो आ जाएंगे, वैसे थोड़ी आएगा। तुम लेते ही कब हो लाइव, बताओ? लाइव क्लास लेते ही कब हो? बहुत सारे नमूने ऐसे हैं इस ग्रुप में जो क्लास लाइव लेते ही नहीं है। भैया लाइव किसके लिए रखा है? आज 4,500 का सेटअप रखा है वहां पे सिली सेल्फ पे। क्यों? आप लाइव क्लास लो इसलिए। पर डे मेरा 70 रुपया खर्चा है इस क्लासेस को लेने में। पर डे मेरा खर्चा बता रहा हूँ, 70 रुपीज पर डे। लेकिन आपको उसकी पड़ी नहीं है, सिर्फ आपको यही करना है, मैसेज देखना है, वो करना है। बाहर में जाओ यार, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो यार। क्यों पढ़ रहे हो? थोड़ी एनसीईआरटी खोल लेना और देखना भैया। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ भैया? जब स्टेफिलोकोकस न्यूमोनी जीवाणु का संवर्धन प्लेट पर वृद्धि कर रहा था, तब कुछ चकनी प्लेटिक कॉलोनी एस, चलो ठीक है मैं बता दूंगा इसको मैं, और दूसरी सक्ष कॉलोनी आर का निर्माण होता है। ग्रिफिथ साहब जो थे वो ये काम कर रहे थे, निमोनिया फैलाने वाला टाइफाइड जो हमें सॉरी निमोनिया होता है, उसके लिए एक जीवाणु होता है आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, उस पर काम कर रहे थे। किस पे काम कर रहे थे? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पर।
अब इन्होंने एक प्लेट ली, क्या ली इन्होंने? एक प्लेट। अब उस पर उन्होंने उस जीवाणु के कुछ अंश को डाला। तो एक चिकनी प्लेट थी तो उसे एस बोल दिया, स्मूथ स्मूथ। और एक रफ प्लेट थी उसे बोल दिया उसने आर। रफ मतलब होती है खरदरी। अच्छा, रफ कॉफी क्या किसे कहती है बताओ पहले तो? रफ कॉफी होती है आपकी खुरदरी, इसलिए उसे बोलते हैं रफ कॉफी, कि थोड़ी बहुत खुरदरी रहे। ये नहीं कि है रफ है तो तुम्हारा रफ कार्य काम करना है, इसलिए नहीं बोलते उसको रफ। थोड़ी बहुत खुरदरी होती है, हल्की सी देखना कभी भी। कौन कौन ये बात जानता है? देखो यार, फिर वही गेम खेल रहे हो 8 7 9 में तुम। अटेंडेंस नहीं लगाई क्या आज? सर पहले ही अटेंडेंस लगा चुके हो। सही बात है। संध्या प्रेजेंट है, लकी प्रेजेंट है, तमन्ना प्रेजेंट है, मुस्कान प्रेजेंट है, दीपिका प्रेजेंट है, रोशनी प्रेजेंट है, आलोक प्रेजेंट। आलोक लकी का तो पेरा नहीं पड़ता है कभी भी, आज तक नहीं कहा। तो आज क्या करूंगा भाई, आज क्यों कर रहा हूं? मुस्कान प्रेजेंट है, संध्या प्रेजेंट ही होगी। संध्या प्रेजेंट नहीं है, कल बोला था कि डाउटा खत्म हो गया मेरा। बहुत बढ़िया, मत लो, मैं बाद में देखा था उस वीडियो से इसको। तो ये प्रेजेंट होने ही चाहिए हमारे 12 13 स्टूडेंट, लेकिन आ रहे हैं बहुत कम। पर कोई बात नहीं, आपकी इच्छा भैया। तो ग्रिफिथ जो थे, लिखो भैया इसमें ग्रिफिथ स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टो, मेरे हिसाब से बायोलॉजी की कोचिंग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है करीना। मैं स्पष्ट बात बता रहा हूं तुमको। जब हम पढ़ रहे हैं भैया इतना ही, तो जो टीचर हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वही आपको वहां पढ़ा रहे होंगे। तो क्या ही हो जाएगा अगर यहीं पढ़ ले, फ्री में पढ़ ले, घर बैठे मिल रहा है तो। ठीक है, तो भाई यहाँ पढ़ो ना। पहली बात तो आप लाइव चैट में अटेंडेंस लगाया करो। हेमंत जीटी कौन है? हेमंत जीटी जो आप जो भी हैं, आप लाइव चैट में कमेंट अपनी प्रेजेंट लगाया करेंगे। ग्रिफिथ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पर काम कर रहे थे, जो कि निमोनिया फैलाने के लिए जिम्मेदार है। क्या है भैया ये? निमोनिया फैलाने के लिए जिम्मेदार है। क्या सभी स्टूडेंट को यहां तक दिख रहा होगा? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो कि निमोनिया फैलाने के लिए जिम्मेदार है। हेलो हेलो, और आ रही है? बहुत बढ़िया। अब यहां स्ट्रेप्टोकोकस, कौन? स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु है भैया। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी समझा भी दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। फील करवाने का जिम्मेदारी, फील करने का वादा आपसे लिया है, तो समझाने का जवाबदारी मेरी है। मैं समझा के जाऊंगा। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु की संवर्धन प्लेट पर तब वृद्धि करता है जब उसके पास क्यों भैया, कौन हो? एक तो स्मूथ प्लेट मतलब एस, तथा रफ प्लेट। आपको ऐसे ही लिखना है सर, ये तो इंग्लिश हो जाएगी। कोई नहीं इंग्लिश होगी भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आर प्लेट का निर्माण होता है, तभी वृद्धि करेगा जब दो सक्ष कॉलोनियां बनेंगी, एक तो स्मूथ प्लेट और एक रफ प्लेट का निर्माण होता है। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है? कंठस्था है सभी स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया। अब इतनी रात हो गई है, घर वाले भी जग जाएंगे, इसलिए कहा थोड़ी धीरे आवाज बोलना पड़ेगा। हेलो, आवाज आ रही है? नहीं आ रही है सर, काहे बोल रहे हो इतना? है बहुत बढ़िया।
ठीक है। अब जो एस प्लेट होती है, एस प्लेट में श्लेष्मा होता है, श्लेष्मा होता है। श्लेष्मा तो समझते हैं क्या होता है भैया, इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट वगैरह वगैरह ये होते हैं, ठीक है। अब आर प्लेट में क्या होगा, प्रोटीन वोटीन होगा कुछ मेरे हिसाब से तो। और आर प्लेट में, आर प्लेट में, यहां आर प्लेट में श्लेष्मा नहीं होता है, याद रखना है भैया। और यही हमारे आगे गले की फांस बन जाएगा, तब हम नहीं समझेंगे तब। इसलिए कह रहा हूं ग्रिफिथ ने प्रयोग से समझाइए। कौन, डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है कैसे। तो ग्रिफिथ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पर काम कर रहे थे भाई, सब काम दूसरे पर कर रहे थे, और खोज दूसरे की हो जाएगी, देखना बंद। निमोनिया फैलाने के लिए जिम्मेदार है कौन, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। कभी कभी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या सभी स्टूडेंट कनेक्टेड हैं, पहले अपनी बार हाजिरी। चलो चलो भैया थंबनेल भेजो पहले तो, चलो थंबनेल भेज दो भैया। ये सुमित वही है जो भाग जाते हैं कभी कभी, ठीक है। कमेंट भेज दो भैया जल्दी जल्दी, ठीक है। 8-9 की गिनती में नहीं आने वाले चाहिए, हर बार स्टूडेंट बनने चाहिए। थोड़ा बहुत जोड़ो यार, स्टूडेंट तुम गरीब हो क्या दोस्तों के मामले में, अपने दोस्तों को जोड़ो, पढ़ने के लिए प्रेरित करो। संगत ऐसी बनाओ कि जहां आपके साथ पढ़ने वाले हों, संगत ऐसी मत बनाओ जहां आपके पास लोग आपके साथ पढ़े ना। दोस्त वही होता है जो आपकी पढ़ाई में आपका साथ दे, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। तो एस प्लेट में श्लेष्मा होता है और आर प्लेट में श्लेष्मा नहीं होता है, ठीक है। अब एस प्लेट से निमोनिया होता है। अब जब आर प्लेट में निमोनिया, आर प्लेट से श्लेष्मा नहीं होगा तो आर प्लेट से निमोनिया भी नहीं होगा। भले ही तुम्हारे टीचरों से अलग करवा रहा हूं, लेकिन सही करवा रहा हूं, इतनी मेरी गारंटी है, इतना मेरा तो तजुर्बा है, ठीक है। अब समझते हैं भैया। अब हमने बोला एस प्लेट से निमोनिया हो जाता है और आर प्लेट से निमोनिया नहीं होता है। मैंने करा बोला था फील करवाऊंगा, फील करवा रहा हूं। मान लो एस कौन है, जीवाणु है, कौन सा आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, इसमें जीवाणु है। वो तो आर प्लेट में भी रहेगा, पर आर प्लेट में आपका श्लेष्मा का आवरण नहीं होगा। कौन कौन स्टूडेंट यहां तो समझ पा रहा है, कौन कौन स्टूडेंट यहां समझ पा रहा है भैया, कमेंट करो जल्दी। कौन कौन समझ पा रहा है यहां तक, नहीं आ रहा है समझ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। बिल्कुल कंफ्यूज होना तुम्हारा जायज है कहीं ना कहीं। ग्रिफिथ साहब जो कर रहे थे वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पर काम कर रहे थे गलती से। अब जो कि निमोनिया फैलाने के लिए क्या है भैया, जिम्मेदार हैं। अब यह स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु की संवर्धन प्लेट पर तब वृद्धि करेगा जब उसके पास एस प्लेट हो और आर प्लेट का निर्माण होता है। मतलब स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी तभी वृद्धि करता है जब उसके पास दो प्लेटें होती है, एक तो स्मूथ प्लेट और एक आर प्लेट। आर का मतलब होता है रफ प्लेट। अब एस प्लेट में श्लेष्मा होता है तो एस का मतलब श्लेष्मा होता है, एस प्लेट का मतलब क्या होता है, श्लेष्मा ही होता है। और आर प्लेट में श्लेष्मा नहीं होता है, ठीक है। एस प्लेट में निमोनिया होता है, आर प्लेट में निमोनिया नहीं होता है। क्यों, क्योंकि एस प्लेट में सर श्लेष्मा है और आर प्लेट में श्लेष्मा नहीं है, ठीक है। एवरीवन स्टूडेंट कनेक्टेड टू बी हेल्प मी नाउ, प्लीज कमेंट यू। व्हाट अ ग्लैम शॉट भैया। अभी तो मैं तुम्हारी इंग्लिश की क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा कुछ दिन बाद, तो आपकी 7 बजे से लेके 10 बजे तक क्लासेस ही क्लासेस रहेंगी, ठीक है। तैयार हैं आप सभी, तैयार हैं आप सभी। तो इतना नोट कर लो पहले, तो यहां तक इतना नोट कर लीजिए पहले। और ये लकड़ा लाई मत खेलो वापस, मैं फिर कह रहा हूं एक बार, बहुत बड़ा घाटा दे देगी तुम्हें एक दिन।
पहले क्लास चला ली क्या आज मैंने? देख लेता हूँ मैं अपनी क्लास बाद में भी। आवारा मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है। क्या कह रहे हो सर, ऐसा होता है क्या? नहीं ढूंढता भैया, दिल किसी को भी नहीं ढूंढता है। दिल सिर्फ यह देखता है कि मैं धड़क रहा हूँ नहीं धड़क रहा हूँ। कितने लोगों की जिंदगी से खिलवाड़, लाल दुपट्टा नहीं उड़ा मेरी हवा के झोंके से। डिडिन डिडिन डिन डिडिन डिडिन डिन। थोड़े और लोड़ा नहीं खेल लो, बहुत बढ़िया। पढ़ना है कहाँ साहब, पढ़ना सर को है, भाषण भी सर को बनानी है, तुम्हें थोड़ी बनाना है। लकी वर्मा प्रेजेंट है, आलोक प्रेजेंट है, प्रेजेंट ही है, ये इनको तो कोई कहने की आवश्यकता है ही नहीं। शिवानी भी प्रेजेंट होगी, बिल्कुल सही बात है, शिवानी प्रेजेंट होगी, शिवानी खमलाई प्रेजेंट होगी, राम बाबू वर्मा प्रेजेंट होंगे, अंशु वर्मा भी प्रेजेंट होंगे। ये नए नए जो स्टूडेंट आए हैं बहुत सिंसियर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। संध्या प्रेजेंट होगी। एस प्लेट में निमोनिया होता है, आर प्लेट से निमोनिया नहीं होता है। पहली बात तुम्हें बोलना था मुझसे कि सर आपने गलती कर दी है। अब कहानी है एस प्रभेद। प्रभेद का मतलब होता है कॉलोनी, या फिर आप प्लेट बोल दो। क्या बोल दो भैया? एस। ठीक है, ठीक है सर, पर आप प्रभेद ही लिखो उसको, एस प्रभेद। जब हमने क्या करा, इसको प्रवेश कराया कहाँ? चूहे में। आपने देखा होगा कोरोना वायरस के भी अधिकतर जो प्रयोग हुए हैं वो किसमें हुए हैं? किसमें हुए हैं? चूहों पर पहले प्रयोग करते हैं। किस पर प्रयोग करते हैं? चूहों पर पहले प्रयोग करते हैं। एस प्रभेद चूहा में प्रवेश कराया गया, मतलब इंजेक्शन लगाया गया, बंदे के पास मर गया रे। क्यों? क्योंकि निमोनिया हो गया। क्या हो गया? निमोनिया हो गया। तो चूहा क्या हो जाता है? मर जाता है। क्यों? क्योंकि हमने अभी बात की है कि एस प्लेट में क्या होता है सर? श्लेष्मा होता है, अर्थात एस प्लेट से निमोनिया होता है। क्या होता है? निमोनिया होता है, तो चूहा मर जाता है। ओहो, कहां से लाओगे तुम चूहा, बताओ बाबा। अब आर प्रभेद, आर प्रभेद। अब भैया आर प्रभेद को कराया चूहे में। पहली बात तो सभी ने आंसर भेज दिया होगा केमिस्ट्री का सवाल का, भेज दिया होगा, मैंने देख भी लिया है शायद। देखा रे, पता नहीं आंसर आया होगा कुछ ऐसे इसका, 1 माइनस जो भी तुम करोगे देख लेंगे। चूहा आर प्रभेद करवाया, चूहा जीवित रहता है। क्यों रहता है जीवित? क्यों? क्योंकि आर प्लेट में से निमोनिया नहीं होता है। नोट करो भैया, इतना इतना नोट कर लीजिए, इतना नोट कर लीजिए भैया। चलिए, हो गया होगा नोट अब आपका। अब आगे बढ़ते हैं। अब भैया क्या हुआ, ग्रिफिथ ने जब जीवाणु को गर्म किया, कौन सी प्लेट पर भैया? एस प्रभेद पर। लिख दो भैया आगे कहानी। ग्रिफिथ ने
जीवाणु को गर्म किया। और हमने देखा जब भी हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो क्या हो जाता है, जीवाणु मर जाते हैं। तो जीवाणु क्या हो गया भैया, मर गया। कहां पर, इस प्लेट में। ये कहानी बहुत ही लॉजिकली है, इसे लिंक होके समझना होगा। क्या हो गया भैया, पाया कि गर्म करने पर ठीक है मृत पाया। अब उसने पाया, किसने पाया, ग्रिफिथ ने, कि गर्म करने पर मृत एस प्रवेश जीवाणु को चूहे में प्रवेश कराने पर उसकी मृत्यु नहीं हो पाई। अब जब जीवाणु ही मर जाएगा, वो निष्क्रिय हो जाएगा। अगर फिर अपन जीवाणु को गर्म कर दिया पहले तो ग्रिफिथ ने, जीवाणु मर गया। अब जब जब लिख दो आप, जब हम इसे चूहे में प्रवेश करवाते हैं तो चूहा जीवित रहता है। क्यों, क्योंकि जीवाणु तो मर गया साहब। चूहा जीवाणु तो मर गया, ठीक है, ओके। अब कहानी कुछ अलग हो जाएगी यहां से। अब जब जब उसने गर्म मृत, अब गर्म मृत मतलब इस प्लेट को फिर गर्म किया, इस जीवाणु को गर्म किया तथा आर प्रभेद, आर मतलब आपके रफ प्लेट को मिश्रित किया तथा चूहे में प्रवेश करवाया। चूहे में क्या करा भैया, प्रवेश कराया। चूहे की मृत्यु हो गई, चूहा मर गया, चूहे की क्या हो गई भैया, मृत्यु हो गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया देखो क्या हुआ है, आर प्रभेद और एस प्रभेद दोनों ही मिल गए हैं। कहने का मतलब, समझाने का मतलब यह है मेरा कि भैया मैं क्या कह रहा हूं, थोड़ा सा सुन लो ध्यान से। क्या करो, सुन लो ध्यान से। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, हम काम कर रहे थे ग्रिफिथ साहब काम कर रहे थे स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पर, जो कि निमोनिया फैलाने के लिए जिम्मेदार है। यह स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जीवाणु की संवर्धन प्लेट पर तब वृद्धि करता है जब उसके पास स्मूथ प्लेट और रफ प्लेट का निर्माण होता है। कहने का मतलब यह है कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी तभी वृद्धि करेगा जब उसके पास दो प्लेटें होंगी, एस प्लेट और आर प्लेट। एस प्लेट में श्लेष्मा होता है और आर प्लेट में श्लेष्मा नहीं होता है। एस प्लेट से निमोनिया होता है, आर प्लेट से निमोनिया नहीं होता है। एस प्रभेद को चूहे में प्रवेश कराया तो चूहे की मृत्यु हो गई, और आर प्रभेद को चूहे में प्रवेश कराया, चूहे की मृत्यु नहीं हुई। क्यों, क्योंकि आर प्रभेद से निमोनिया नहीं हो रहा था। फिर क्या करा, इन्होंने इस जीवाणु को गर्म किया, भाप दी, गर्म किया तो जीवाणु मर गया, और फिर इन्होंने एस प्रभेद को चूहे में प्रवेश कराया, चूहा जीवित रहा। क्यों, क्योंकि जीवाणु सारे ही मर गए थे। समझ रहे हैं मेरी बात को सभी स्टूडेंट। अब फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ भैया, लगे देखो बने रहो, बार बार फ्लो तोड़ोगे मेरा टूट जाएगा फ्लो समझाने का। जब मेरे पास एलईडी स्क्रीन होगी तब तो याद रखो तुम एक भी संख्या में कम नहीं हो पाओगे। इसलिए कह रहा हूं डिसिप्लिन बनाए रखो भैया, बार बार कम ज्यादा क्यों हो रहे हो यार। इसे तुम्हारा नहीं मेरा फ्लो टूट जाता है, वो फट से सारा कर देता भाई मेरा।
प्लीज, रिक्वेस्ट फॉर यू, आई एम रिक्वेस्टिंग फॉर यू, प्लीज। अब क्या हुआ सर कि हमने क्या करा, एस प्रभेद को गर्म कर दिया और आर प्रभेद के साथ मिश्रित किया और चूहे में प्रवेश कराया, चूहे की मृत्यु हो गई। क्यों? क्योंकि भैया क्या हुआ, आर प्रभेद के मिश्रण के कारण जो जीवाणु निष्क्रिय हो गए थे वो फिर सक्रिय हो गए। क्या समझाना चाह रहा हूं मैं कुछ भी समझाना नहीं चाह रहा हूं, मैं लिख रहा हूं पहले तो, ठीक है। बैठ जाऊं भाई, थोड़ा सा पाँव थक गए हैं ना, कि एक क्लास और ले लिया ऑलरेडी केमिस्ट्री की। ठीक है, से मिश्रण के कारण सक्रिय हो गए। ये कोई भी टीचर नहीं बताता है, लेकिन मैं समझा रहा हूं। अब भाई क्या हुआ, पहले लाइट बैटरी डिस्चार्ज पड़ी थी, जैसे ही चार्जर के साथ उसे मिश्रित किया बैटरी चार्ज होने लगी। मोबाइल तो कास्ट में इधर में आपका डिस्चार्ज हो गया था, बंद ही हो गया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि पिन लगाने के बाद आपका मोबाइल में वापस बैटरी दिखने लगी। क्यों? क्योंकि आपने क्या करा है, उस वक्त आर प्रभेद को मोबाइल के एस प्रभेद से जोड़ दिया है, तो क्या हो गया भाई, वो सक्रिय हो गया है। बस समझाने का पर्पस ये था। अब भी समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार फिर थोड़ा सा आंखें बंद कर लीजिए सभी स्टूडेंट। पहले तो कमेंट कर दो कि हाँ थोड़ा सा सुनना चाहेंगे। हाँ हाँ हाँ, मैं कमेंट करो सभी तो, कि थोड़ा समझ लेंगे और सुनना चाहेंगे। कमेंट करो भैया, हाँ हाँ। ठीक है, अब मैं समझाना यह चाह रहा हूं, मैं लिखवाता उसमें बहुत सारा, पर मैंने बहुत सारा नहीं लिखवाया स्टूडेंट, इसी पर्पज से कि आप जितना भी करें थोड़ा दिमाग से याद करें। मैं अभी थोड़ा सा मैं बढ़वाऊंगा क्वेश्चन का आंसर, ऐसा नहीं है कि यहाँ छोड़ दूंगा इसको। भाई बड़ा क्वेश्चन है, 4 या 5 नंबर में हर साल आता है। हर साल तो नहीं आता है, हर 2-3 साल छोड़ छोड़ के आता है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान सुनना। ग्रिफिथ साहब क्या कर रहे थे, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी पर काम कर रहे थे। गलती से क्या हुआ, गलती से नहीं हुआ, सब सही साथ चल रहा है। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी तभी वृद्धि करता है जब उसके पास 2 प्लेटें होती है, चिकनी प्लेट यानी स्मूथ, रफ प्लेट यानी आर। हो गया दोनों काम। फिर क्या हुआ, चिकनी प्लेट पे क्या होता है, श्लेष्मा होता है जो उसे आसपास से घेरे रहता है। आर प्लेट में श्लेष्मा नहीं होता है। अब जिस प्लेट में श्लेष्मा है उससे निमोनिया होता है, जिस प्लेट में श्लेष्मा नहीं है उससे निमोनिया नहीं होगा। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब क्या हुआ, जब हमने चिकनी प्लेट का जो एस प्रभेद है उसको इंजेक्शन द्वारा चूहे में प्रवेश कराया, चूहा मर गया। क्यों? क्योंकि उससे निमोनिया होता है। फिर हमने आर प्लेट करवाया तो निमोनिया नहीं हुआ, चूहा जीवित रहा। फिर हमने क्या करा, उस एस प्रभेद को गर्म कर लिया। क्या कर लिया हमने, उसको गर्म कर लिया। गर्म करने के बाद क्या हुआ साहब, चूहा जीवित रहा। क्यों? क्योंकि भैया क्या हुआ, हमने उसे गर्म कर लिया है, उस जीवाणु को निष्क्रिय कर लिया। ठीक है, अब आर जब हमने क्या करा, एस प्रभेद और आर प्रभेद को आपस में मिलाया, फिर चूहे में प्रवेश कराया, तो क्या हुआ, चूहा फिर मर गया। अरे कितने बार मारोगे बापड़े को है। तो भैया क्या करेगा, इतना नोट करिएगा, फिर मैं मिटाऊंगा।
चलिए, आपने नोट किया, मुझे बहुत शानदार लगा। ऐसा होगा तो मैं इसे ग्रुप में सेंड कर दूंगा सीधा ही। आप अगर ना उतार पाए हो तो आपके टीचर आपके लिए फोटो ले रहे हैं भैया, और ये सीधे ग्रुप में आ जाएगा, बिल्कुल एचडी में। ठीक है भैया, आप तैयार हो? अब मत जाओ यार मैसेज देखने ग्रुप में, क्या अब आ ही गया होगा फोटो। नहीं आया भैया कहीं भी फोटो वोटो, अभी तो हिचा है। तुम्हारे जैसा नहीं हूं मैं, बीच क्लास में थोड़ी चला जाऊं कहीं भी, तुम्हारे ऐसा बनना भी नहीं है मुझे। नमूने होने तुम पक्के। ये लुक्का छिपी फिर खेल रहे हो तुम खेल मेरे साथ, हैं? दिस इज वेरी रॉन्ग। ठीक है, हाँ, तो आओ और लेट आओ भैया, क्या दिक्कत है? और लेट आओ, नमूने होने एक से एक। ठीक है, बता देते भैया, अब आगे थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब थोड़ा सा मैं लिखवाना चाहता हूँ और थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ। पेपर में आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कोई पूछ के थोड़ी आया पेपर वाले से कि पेपर में क्या आएगा। घर बैठे दे रहे हैं फिर भी नाटक कर रहे हैं, हद हो रही है हम। अब क्या हुआ भैया, एस प्रभेद। कौन सा? एस प्रभेद। ये कि यही उतारना है आपको। ताप से मृत, मतलब हमने क्या कहा, ताप से मार दिया। किसमें? चूहे में प्रवेश कराया। और तुम्हें पता है, अभी हाल बताया था, चूहा जीवित रहता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा है, उसे गर्म कर लिया है। चूहा जीवित। ठीक है, ओके। अब क्या भैया, एस प्रभेद अब भी ताप से मृत है ये। क्या है? ताप से मृत प्लस आर प्रभेद, और इसे कोई ताप आप नहीं किया है। चूहे में प्रवेश। मुझे पता है तुम थक गए हो, 1 घंटे का ब्रेक दे दिया फिर भी थक गए क्या? बताओ अब आप, ऐसे कौन सा ही तीर मार लेंगे अपन? ऐसा कौन सा तीर मार लेंगे भैया? ठीक है, वह क्या हुआ, चूहा मर जाता है। अब क्यों मर जाता है, यह कहानी अब यहां से सीखेंगे। ये कहानी क्या करेंगे अपन, यहां से सीखेंगे। अब मैं मिटा रहा हूं, अब मैं मिटा रहा हूं, अब मैं मिटा रहा हूं। और बच्चा, क्या हाल चाल? बढ़िया, शानदार, मस्त, लाजवाब। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए विद पीसीआई इंस्टीट्यूट। पीसीआई इंस्टीट्यूट ऑलवेज विथ यू। अब ग्रिफिथ ने बताया यहां से, अब ग्रिफिथ दादा की कहानी शुरू हो गई। ग्रिफिथ ने बताया, मैं समझा भी दूंगा इसको, पर अभी लिख लो। अभी अगर मेरे साथ लिख सकते हो तो लिख लो। आलोक प्रेजेंट है, एक्टिव है, लक्की एक्टिव है, शिवानी एक्टिव है, डीप स्माइल सेन, ये मुस्कान से मुस्कान एक्टिव है, और और कौन है? आलोक वर्मा प्रेजेंट है, लक्की वर्मा प्रेजेंट है, पीसीआई इंस्टीट्यूट स्टूडेंट प्रेजेंट है, शिवानी वर्मा प्रेजेंट है, और राम बाबू वर्मा प्रेजेंट है नहीं है? भैया एक बार लगा दो तो, और ये गेम मत खेलो फिर, है वही कह रहा हूं। ग्रिफिथ ने बताया कि आर प्रभेद द्वारा, आर प्रभेद जीवाणु ताप से मृत, मतलब आपका ताप से मृत कौन है? एस प्रभेद। ताप से मृत एस प्रभेद। कौन सा? एस प्रभेद जीवाणु द्वारा रूपांतरित किए गए, मतलब एक दूसरे से क्या हुआ भैया, मिलाए गए, द्वारा रूपांतरित किए गए। ठीक है, मतलब मिलाए गए। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है? लकी वर्मा बिल्कुल प्रेजेंट है, बिल्कुल सही, दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। आपसे पूरी उम्मीद है मुझे कि आप प्रेजेंट हैं।
अब भाई जब हमने बोला था कि जो जीवाणु से ना मरे, जिस जीवाणु से चूहा नहीं मरता, वो कौन सा है आपका? आर प्रभेद। कौन सा है आपका? आर प्रभेद। तो इसका मतलब तो ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि यह रूपांतरित कारक, मैं समझा दूंगा, इसको समझ के जाना है। कारक ताप से, कौन से? ताप मृत, इस प्रभेद से, इस प्रभेद से, इस प्रभेद से चलिए तो भैया एक्टिव रहेंगे, और सभी स्टूडेंट एक बार एक्टिव है बता दें मुझे। तो यह रूपांतरित कारक ताप मृत एस प्रभेद से कुछ काम आ गया था तो वो कर लिया था कंप्लीट। आर प्रभेद में स्थानांतरित होने के कारण, आर प्रभेद मैं समझा दूंगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है, और सोनू मैम भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। होने के कारण क्या होता है भैया? श्लेष्मा आवरण का निर्माण होता है। श्लेष्मा आवरण का निर्माण होता है। हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। आप सभी का स्वागत है पीसीआई इंस्टीट्यूट के इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। बहुत बढ़िया, सभी स्टूडेंट एक्टिव रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और पीसीआई इंस्टीट्यूट का चैनल आ गया है व्हाट्सएप पर, और जैसा कि कल पवन सर ने बताया है, आपको सभी को भेजा भी होगा ग्रुप में। सभी स्टूडेंट उस चैनल को ज्वाइन कर ले, और आने वाले नोटिफिकेशन सारे आपको उस पर आएंगे, तो हमें कोई परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होगी। तो फॉलो द चैनल्स। हेलो, क्या बात है। तो आवरण का निर्माण होता है, ठीक है, ओके। श्लेष्मा आवरण का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है? जिससे चूहे को निमोनिया हो जाता है, हो जाता है। अर्थात डीएनए ही एक अनुवांशिक पदार्थ है जो एस प्रभेद से आर प्रभेद में गया, एस प्रभेद से आर प्रभेद में गया। अब मैं समझा दूंगा ये बात भी, अब मैं समझाऊंगा भैया। कहां से कहानी समझाना है बताओ? कहां से कहानी समझाना है बताओ भैया? कहां से कहानी समझानी है? यही समझानी है सर। एस प्रभेद को ताप से मृत कर दिया, चूहे में प्रवेश कर दिया, चूहा जीवित रहा क्योंकि जीवाणु मर गया था। और एस प्रभेद को ताप से मृत तो रखा इस बार भी, पर उसमें कौन डाल दिया? आपका आर प्रभेद डाल दिया, चूहे में प्रवेश कराया, बापड़ा मर गया। हाय रैया रे, गई नैया पानी में, क्या बात है। अब ग्रिफिथ ने बताया कि आर प्रभेद जीवाणु ताप से मृत एस प्रभेद जीवाणु द्वारा रूपांतरित किए गए। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो पहले आर, जो एस प्रभेद था, उसके पास क्या थी भैया? श्लेष्मा था। वो किसके पास चला गया? आर प्रभेद के पास चला गया। कहने का मतलब यह है कि मेरे हाथ में एक मार्कर है, जैसे ही तुमने मेरे मार्कर के जो गर्म, मेरे हाथ को गर्म किया, मेरे मार्कर भैया जो क्या हुआ, इससे मैं नहीं लिख सकता हूं। तो भैया गर्म करने वाला मुझे गरम गरम लगा यहाँ पे, तो मैंने इस हाथ को यहाँ पे ले आया मार्कर को। हाथ तो अब भी है, पर इस पर क्या हो गया? मार्कर मर गया था। क्यों? मेरा हाथ मर गया और चल नहीं सकता। इस पर रूपांतरित क्यों हुआ? क्योंकि मुझे यहां पर गर्म लग रहा था, इसलिए मैं इस पर चला गया, इस हाथ पे। यही सिस्टम हो रहा है कि एस प्रभेद को गर्म करने पर क्या हुआ? चूहे आर प्रभेद जीवाणु में जो एस प्रभेद का जो शर्करा थी, वो रूपांतरित हो गई आर प्रभेद में। किसमें? देखो फिर खेल खेल रहे हो, लुक्का छिपी मत करो, तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं बहुत ज्यादा, तुम्हारे हाथ जोड़कर निवेदन है, तुमसे बिल्कुल निवेदन है, एक बार जुड़ जाओ तो जुड़ जाओ, बार बार कम मत जाना, मत होया करो यार, बस
बस नमूने हैं एक से एक। श्लेष्मा आवरण का निर्माण होता है। लकी प्रेजेंट एक्टिव रहो, मुस्कान एक्टिव रहो, बिल्कुल एकदम, शिवानी एक्टिव रहो, आलोक एक्टिव रहो, सुमित एक्टिव रहो, जिससे चूहे का निर्माण होता है। ठीक है, अब कह रहे हैं अर्थात डीएनए ही वो है जो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जा रहा है। ठीक है, हेलो, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया भैया? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट करो भैया जल्दी जल्दी, मैं देख रहा हूँ कमेंट, मैं कमेंट देख रहा हूँ। आ गया सर? नहीं आया अभी तो, कुछ भी कमेंट नहीं आया भैया। कमेंट कर दो जल्दी जल्दी, चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो भैया। अरे क्या ही दिक्कत हो जाएगी यार, कमेंट कर दोगे तो। आप ग्रुप में कमेंट करा करो भैया, लाइव चैट में। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। नहीं आया होगा, नमूने हैं सारे। ठीक है, तो हेलो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही मेरे हिसाब से बहुत है। और यह क्वेश्चन अपने आप को कंप्लीट करना है आपको। कल हम पढ़ेंगे डीएनए की अर्धसंरक्षित विधि, जो कि बहुत बार आई हुई है। डीएनए की असंरक्षित विधि क्या है, कैसे बना डीएनए, कैसे, कौन जनक श्रृंखला है कौन नहीं है, तो पुराना सारा रिवाइज करके आइएगा पहले तो। ठीक है, पुराना सारा रिवाइज करके आइएगा। हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। तो अभी आपका टाइम जो जाना नहीं हो रहा है, 9:46 ही हो रहे होंगे समथिंग, क्योंकि 2 मिनट का आपका यूट्यूब का प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट 9:46 हो रहे हैं, सभी स्टूडेंट कल के लिए रेडी रहे। कल आपकी केमिस्ट्री क्लास है, बायोलॉजी क्लास है, आपकी डेली क्लासेस लग रही, सबसे अच्छी चीज तो यही है हमारे लिए। ठीक है, तो पढ़ेंगे, मुस्कुराएंगे विद पीसीआई इंस्टीट्यूट। पीसीआई इंस्टीट्यूट ऑलवेज विद यू स्टूडेंट। आप सबका साथ है तो हम पीसीआई हैं, और आप सबका साथ ना होता तो हम शायद इतना बड़ा काम नहीं कर पाते। आज हमारे साथ 12-13 स्टूडेंट, सॉरी 25 स्टूडेंट, 21 स्टूडेंट 12वीं क्लास के पढ़ रहे हैं, और 30 स्टूडेंट हमारे पास 10th क्लास के पढ़ रहे हैं। अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, और यही वही मौका है जब हम रेवोल्यूशन ला सकते हैं इस एजुकेशन सिस्टम में। मैं आप सभी स्टूडेंट का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ पीसीआई इंस्टीट्यूट की तरफ से। सभी स्टूडेंट अगली क्लास के लिए रेडी रहे, मतलब कल वाली क्लास के लिए रेडी रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। 8 बजे से 9 बजे का बीच गैप रखा गया है आपके गणेश जी की आरती के लिए। तो बोलो गणपति बप्पा मोरिया, बोलो भैया, बोलो, फिर जाएंगे क्लास खत्म करके। जल्दी बोलो, मैं रुका हूँ। मोरिया बोल दो, चलो मोरिया बोलो। लकी प्रेजेंट है, लास्ट अटेंडेंस ला जाऊंगा, टेंशन काहे ले रहे हो इतनी। लकी प्रेजेंट है, आलोक प्रेजेंट है, रोशनी प्रेजेंट है, उमेश प्रेजेंट नहीं होगा, ऋषिका प्रेजेंट नहीं होगी, करीना प्रेजेंट होगी, दीपिका प्रेजेंट नहीं होगी, होगी भी होगी, नहीं हो सकती है। मुस्कान प्रेजेंट है नहीं है, सुमित प्रेजेंट है नहीं है, शिवानी प्रेजेंट होगी बिल्कुल, रनायल वाली। समस्या थी, कल आपने क्लास अटेंड नहीं की थी कि आपके पापा मंडे अंडे गए। अच्छी बात यह है कि आपने कारण बताया। स्टूडेंट आजकल बहुत कम मिलते हैं ऐसे विद्यार्थी। शिवानी खमलाई प्रेजेंट है नहीं है, तमन्ना प्रेजेंट है नहीं, तमन्ना वाला शिवानी है। ठीक है, लकी प्रेजेंट है नहीं है, कुमकुम प्रेजेंट है नहीं है, मुस्कान प्रेजेंट है नहीं है। ठीक है, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, लाइव क्लास खत्म कर दो सर।